फीनिक्स ने दुख से एक आंसू बहाया। वह इलेक्स के जूते पर गिरा और उसमें एक बड़ा सा छेद कर दिया। लेकिन गुस्सा होने के बजाय इलेक्स को अजीब सी खुशी हुई, क्योंकि उस पौराणिक जीव को पकड़ने से राजा खुश होने वाले थे। उसी पल फीनिक्स की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी इलेक्स से दूर जा रही हो। इलेक्स यह देख नहीं सका और उसने जंजीरें खोल दी। फीनिक्स ने कृतज्ञता से इलेक्स की तरफ देखा, फिर वह दोबारा चमक उठा और आसमान में ऊंचा उड़ गया। इलेक्स की दयालुता के बदले फीनिक्स ने एक अग्निमय पंख छोड़ दिया। यह पंख आगे चलकर कई बार इलेक्स की मदद करने वाला था। कुछ देर बाद इलेक्स महल लौट आया, क्योंकि वह उस प्राणी को वापस लाने में नाकाम रहा था। राजा इलेक्स को मृत्युदंड देना चाहता था। अपनी बात साबित करने के लिए इलेक्स ने वह धधकता हुआ पंख निकाल कर दिखाया, लेकिन पंख की चमक फीकी पड़ चुकी थी। एवरियन इलेक्स पर जोर से हंस पड़ा। राजा को लगा इलेक्स उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए उसने पहरेदारों को हुक्म दिया कि इलेक्स को फांसी के तख्ते पर ले जाया जाए। ठीक उसी नाजुक पल में पंख अचानक सुनहरी रोशनी से चमक उठा। आसमान फिर से जगमगा उठा। वह अग्नि फीनिक्स था जो इलेक्स को बचाने वापस आया था। सबकी हैरान नजरों के सामने वह मीनार पर शान से खड़ा था। एवरियन को यकीन हो गया कि इलेक्स ने इस पवित्र प्राणी को काबू कर लिया है। लोगों ने इलेक्स को हीरो कहना शुरू कर दिया। भले ही राजा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। राजा को मजबूर होकर इलेक्स को राजसी वस्त्र पहनाने पड़े, लेकिन अंदर ही अंदर वह नफरत से भरा हुआ था। जल्द ही उसने इलेक्स को एक नामुमकिन सा काम दे दिया। उसने आदेश दिया कि इलेक्स स्वर्ग की राजकुमारी को ढूंढ कर लाए और उससे शादी कराए। उसे पूरा यकीन था कि इलेक्स उस खतरनाक सफर में मर जाएगा, लेकिन राजा की उम्मीदों के उलट इलेक्स सुरक्षित राजकुमारी के महल के दरवाजे तक पहुंच गया। जैसे ही इलेक्स अंदर जाने वाला था, अचानक बर्फ की एक दीवार सामने खड़ी हो गई और रास्ता रोक लिया। एक पल के लिए इलेक्स बिल्कुल लाचार हो गया। तभी आग से भरा वह पंख हवा में तैरने लगा। पंख जाकर बर्फ की दीवार से टकराया और दीवार तुरंत पिघल गई, लेकिन इलेक्स को इसका पता ही नहीं चला। छोटा गधा पानी में बह गया था। कुछ ही देर में इलेक्स को स्वर्ग की राजकुमारी मिल गई, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसकी शादी एक बूढ़े राजा से होने वाली है, वह गुस्से में चट्टान की तरफ भागी और इलेक्स को भी अपने साथ नीचे खींच लिया। आखिरी पल में छोटा गधा अचानक आ गया और उसने इलेक्स और राजकुमारी दोनों को बचा लिया। आखिरकार राजकुमारी इलेक्स के साथ महल लौटने के लिए मान गई, लेकिन जब वह राजा से मिली तो उसने साफ कहा कि उससे शादी करने के लिए राजा का दिल समंदर जितना विशाल होना चाहिए। वह खजाना एक विशाल भेल ने निगल लिया था। राजा ने फिर इलेक्स को बुलाया। साफ था कि वह चाहता था यह खतरनाक काम भी इलेक्स ही करे। इलेक्स उस जगह पहुंचा जिसका जिक्र राजकुमारी ने किया था, लेकिन वहां उसे कोई भेल नजर नहीं आई। इतने में एक विशाल सुनामी इलेक्स की तरफ बढ़ती दिखाई दी। छोटे गधे ने तुरंत इलेक्स को खींच लिया और दोनों किसी तरह उस भयानक लहर से बच गए। तभी इलेक्स को एक बात समझ आई। इलेक्स के सामने जो द्वीप दिख रहा था वही असल में वह भेल थी जिसे इलेक्स ढूंढ रहा था। इंसानों ने उसे वहीं जंजीरों से बांधकर फंसा दिया था।